दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे बीच में छोड़ के जाने की गलती ना करें। और आपको ये ऐसे ही नहीं मिला है, काली माता की विशेष कृपा का कारण मिला है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चे रुक जा एक पल। इस संदेश को आगे बढ़ाने से पहले यह जान ले कि अगर तूने इसे बीच में छोड़ा तो वो ताकतें मजबूत हो जाएंगी जो तुझे पीछे खींचना चाहती हैं। यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। अब पूरी तरह ध्यान दे, एक भी शब्द मत छोड़ना। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तेरे जीवन में इस समय चल रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तेरे खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र बुना गया है ताकि तू रुक जाए, ठिठक जाए। लेकिन तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो लोग जो यह सब कर रहे हैं वे नहीं चाहते कि तू वह सब हासिल कर ले जो तेरे भाग्य में लिखा है। वे नहीं चाहते कि तू उनकी पहुंच से बहुत ऊपर उठ जाए। यह सच अब पूरी तरह साफ हो रहा है। और सुन, तेरी अंतरात्मा भी चीख चीख कर बता रही है कि तेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ अलौकिक होने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, एक ऐसा चमत्कार जो तेरे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो और सब कुछ वैसा हो गया जैसा तूने हमेशा सपनों में देखा था। यह संकेत इतने स्पष्ट हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, कुछ लोग, खासकर कुछ महिलाएं, तुझसे गहरी ईर्ष्या करती हैं। उनकी जलन इतनी गहरी है कि वे किसी भी हद तक जा सकती हैं, सिर्फ तुझे नीचे गिराने के लिए। चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, तेरे दिल में परिवार के लिए अपार प्रेम है। तू अपने माता पिता से गहरा लगाव रखता है। तेरे जीवन में एक खूबसूरत संतुलन है। तू अपने बड़े सपनों को सच करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है और इस राह पर तुझे भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। वे तुझे लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। तू जो अद्भुत काम कर रहा है वह सब देखा जा रहा है। वो दिव्य चमत्कार जिसकी मैं बात कर रही हूँ वह अब तेरे जीवन में आकार ले रहा है। जो चीजें तू दिल से चाहता है वे बहुत जल्द तेरे सामने होंगी। लेकिन वो महिलाएं जो तुझसे जलती है वे बिल्कुल नहीं चाहती कि तू आगे बढ़े। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि कहीं तू उनसे आगे ना निकल जाए। उन्हें डर है कि तू तरक्की करेगा और वे पीछे रह जाएंगी। उनके मन में एक अजीब सी होड़ चल रही है। तेरी हर छोटी बड़ी सफलता उन्हें तिलमिला उठती है। तेरी खुशी, तेरी मेहनत, तेरा परिवार, तेरी स्थिरता, सब कुछ उन्हें चुभता है। वे चाहती हैं कि तेरा ध्यान भटके, तू अपने रास्ते से हट जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुझे अपने लक्ष्य पर डटा रहना है। जो चाल वे चली है वह इसलिए क्योंकि तुझ में वो शक्ति है जो उन्हें डराती है। तू वो इंसान है जो अपनी लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। तेरे भीतर वो चिंगारी है जो एक दिन विशाल ज्वाला बनकर सबको रोशन करेगी। यही बात उन्हें खटकती है। मैं तुझसे कहती हूँ, रुकना मत। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश करें, तुझे बस चलते रहना है। तेरे जीवन में वह जादू होने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। यह ठंड का मौसम तेरे लिए बेहद खास होने वाला है। यह समय तेरे जीवन का वह निर्णायक मोड़ होगा जहां से सब कुछ बदल जाएगा। अगर अभी तुझे लग रहा है कि कुछ चीजें तुझसे छूट रही हैं, कुछ टूट रहा है या खत्म हो रहा है, तो इसे एक सुनहरा मौका समझ। यह पुरानी चीजें ही थी जो तेरे बड़े मकसद के आड़े आ रही थी। इनके जाने से तेरे जीवन में नई बेहतर चीजों के लिए जगह बनेगी। तू एक नई शुरुआत करने जा रहा है। वहाँ तेरा सौभाग्य तेरी राह देख रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं।
वे उन लोगों से बहुत नाराज हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, खासकर उन महिलाओं से जो तुझसे जलती है। उनका दिया हुआ नकारात्मक प्रभाव अब उन्हें ही नष्ट कर रहा है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है। तेरी एकाग्रता, तेरी मेहनत, तेरा विश्वास यही तुझे वह सब कुछ दिलाएगा जो तू चाहता है। अपने मन में यह बात पक्की कर ले, तू रुकने वाला नहीं है। तू अपने परिवार में पहला ऐसा इंसान बनेगा जो इतना बड़ा कर दिखाएगा कि सब हैरान रह जाएंगे। अगले कुछ महीनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। तुझे समझ आएगा कि यह सारी घटनाएं क्यों हुई। बस दिल में शुक्रिया रख। जो छूट रहा है उसे छूटने दे, जो आ रहा है उसे गले लगा ले, क्योंकि वो जादू, वो चमत्कार, वो सौभाग्य सब तेरा है। वे लोग जो तेरे रास्ते में रुकावटें डालते थे इस समय खुद मुसीबत में हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि वे आंसू बहा रहे हैं। यह उनका कर्मफल है। उनकी रुकावटें कभी स्थायी नहीं रहती। जस्ट थोड़े समय की परेशानी और फिर सब साफ हो जाता है। लेकिन अब उनके जीवन में बड़ा कष्ट आ रहा है। तू स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन्होंने तुझे धकेलने की कोशिश की उन्हें अब अपना फल मिल रहा है। तेरे दुश्मन इस समय बहुत दर्द में है, फिर भी वे नहीं सुधर रहे। उनके दिल में अभी भी तेरे लिए जलन और होड़ है। उन्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं कि बस करो, रुक जाओ, लेकिन वे सुन नहीं रहे। उनके बुरे कर्मों का पूरा हिसाब होने वाला है। अब तेरी बात करें। हो सकता है तुझे भी लग रहा हो कि सब कुछ तेरे खिलाफ है। आंखों में आंसू आए हो, दिल दुखा हो। शायद तुझे लगता हो कि ईश्वर सुन ही नहीं रहा। लेकिन सुन, यह सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं ताकि तुझे कुछ बहुत विशाल मिले। जो दर्द तू सह रहा है, जो चीजें छूट रही है, सब तेरे भाग्य का हिस्सा है। अगर कोई चीज तुझसे जा रही है जिसे तूने कसकर पकड़ा था, तो समझ ले वो तेरी थी ही नहीं। उसका साथ बस इतना ही था। अब खुशखबरी सुन। तेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। ऐसा चमत्कार होगा कि तू खुद को सबसे किस्मत वाला महसूस करेगा। खासकर यह ठंड का मौसम तेरे लिए अपार तरक्की लेकर आएगा। अगले कुछ महीने तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तुझे जादुई पल महसूस होंगे जो तूने पहले कभी नहीं देखे। जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, उनका जाना जरूरी था क्योंकि वे तेरे लिए सही नहीं थी। अब वो दुश्मन जो तुझसे जलता है उसे समझ आ गया है कि तू कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। उसे पता है कि तुझे दिव्य शक्तियों का पूरा साथ है। वह लाख कोशिश कर ले, तुझे रोक नहीं पाएगा। उसका दुख बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसने तेरे आने वाले सौभाग्य को देख लिया है। तेरे सामने एक बहुत बड़ा मकसद है। उसे पूरा करने के लिए कुछ कीमती चीजें तुझसे चली गई होंगी। अगर कोई चीज जाने से तेरा दिल टूटा है तो यह संदेश खास तौर पर तेरे लिए है। तू कुछ ऐसा पाने वाला है जो न केवल तेरी दुनिया को हैरान कर देगा बल्कि लोग सोचेंगे यह इतना आगे कैसे निकल गया। तेरा परिवार तेरे लिए बेहद गर्व महसूस करेगा। और हाँ, तेरे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है। यह तोहफा खुशियों का खजाना लेकर आएगा। सावधान रहिए क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कुछ बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। 3 ऐसी परेशानियां सामने आ सकती हैं जिनके लिए आपको अभी से सतर्क रहना होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अपने समय रहते संकेतों को समझ लिया तो आप सही फैसले ले सकते हो। आखिर वो 3 बातें क्या हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय मां काली, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मुझे जो संकेत महसूस हो रहे हैं ना, वह काफी खास है।
ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपके सामने कुछ बड़ी परेशानियां आ सकती हैं और वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपकी जिंदगी में आने वाली है। मुझे कुछ बहुत अच्छे और खास संकेत महसूस हो रहे हैं और एक ऐसा इंसान भी जिससे आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज के वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि आपको उससे किस तरह सावधान रहना है। उस इंसान के नाम का एक लेटर भी बताऊंगी ताकि आप उसे पहचानने में जल्दबाजी ना करें, बल्कि समझदारी से चीजों को देख सकें। इसलिए आज का वीडियो ध्यान से देखना और पूरा जरूर सुनना। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ खुद चाहती है कि मैं उनका यह इशारा, उनकी यह चेतावनी आप तक पहुँचा दूं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। 3 बहुत बड़ी परेशानियां, या यूँ कहूँ कि 3 बहुत बड़े तूफान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। डर गए? डरना मत, बिल्कुल नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ। मैं तो बस एक जरिया हूँ जो आपको उस आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देती। वो बस हमें वक्त रहते जगा देती है। सच बताना, पिछले कुछ दिनों से आपको एक अजीब सी बेचैनी हो रही है ना? आप खुद नहीं समझ पा रहे कि आपके अंदर यह कैसे खिंचाव है। कभी कभी आपको अचानक लगने लगता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कोई चमत्कार होने वाला है। आप बहुत खुश हो जाते हो और ठीक पहले ही पल, अगले ही पल आपका दिल किसी अनजाने डर से कांपने लगता है। आपको लगता है कि कहीं जो बचा खुचा है वह भी हाथ से ना निकल जाए। अपनी नींदें टूट रही हैं। आप रात को अचानक उठकर बैठ जाते हैं। मन में ख्यालों की उथल पुथल चलती रहती है। आपको क्या लगता है वे यह बेवजह है? बिल्कुल नहीं। यह आपका अंतर्मन है, आपकी आत्मा है जो उस आने वाले बदलाव को पहले ही महसूस कर रही है। माँ की ऊर्जा आपको अंदर से झकझोर रही है, क्योंकि आपके सितारे, आपके ग्रह इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहाँ से आपकी जिंदगी 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर जा चुकी है। और आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, यह आपके आज के फैसलों पर टिका है। आपने पिछले कुछ सालों से जो चुपचाप सहा है ना, वह मैंने महसूस किया है। अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप अंदर से कितने थक चुके हैं। आपने अपना खून पसीना एक किया है, उन लोगों के लिए भी किया जिन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की। रात रात भर जागकर आपने जो आंसू बहाए हैं वो सब माँ ने देखे हैं। आपका वो खामोश दर्द, वो घुटन, अब उसके खत्म होने का वक्त आ गया है। पर मैंने कहा ना, 3 तूफान आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए वो क्या है। पहला तूफान आपके काम और पैसों से जुड़ा है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा ऑफर या कोई ऐसा मौका जो बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक बहुत ही सुंदर चमचमाता हुआ सोने का पिंजरा दे और कहे कि आइए इसमें रहिए। आपको खाना पीना सब मुफ्त मिलेगा। आपको पहली नजर में लगेगा कि वाह कितना आलीशान घर है, कितनी बड़ी बात है, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे कि आपकी चाबी किसी और के हाथ में है। कदम अंदर रखते ही दरवाजा बंद हो जाएगा और आपकी आजादी खत्म। आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। एक नया ऑफर आएगा, बहुत सारा पैसा दिखेगा। आपको लगेगा कि बस इसी का तो मुझे बरसों से इंतजार था। पैसा, इज्जत, एक नई शुरुआत, सब कुछ इतना अच्छा लगेगा कि आप तुरंत हाँ बोलने चाहोगे। पर रुक जाना, वहीं रुक जाना। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। माँ के जो संकेत मुझे मिले हैं
वह साफ बता रहे हैं कि इस सुनहरे मौके के पीछे एक बहुत गहरी शर्त छिपी है। एक जाल है जो आपको पहली नजर में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अगर आपने लालच में आकर या मौजूदा परेशानी से भागने की जल्दबाजी में आकर उसे बिना सोचे समझे अपना लिया, तो आप एक ऐसी उलझन में फंस जाएंगे जहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। यही आपकी पहली परीक्षा है। आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, सही सवाल पूछने हैं, लोगों की मीठी बातों के पीछे का सच देखना है। अगर आपने समझदारी दिखाई तो यही फंसाने वाला जाल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे तूफान की, और सच कहूँ तो यह आपको थोड़ा रुला सकता है। आपके बहुत करीब आपके अपने लोगों के बीच एक ऐसा इंसान छिपा बैठा है जिसने बहुत अच्छा मुखौटा पहन रखा है। यह कोई दूर का रिश्तेदार या अनजाना इंसान नहीं है। यह वो है जिसके साथ आप हंसते बोलते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं। वो इंसान आपके मुंह पर आपकी बहुत तारीफ करता है, पर अंदर ही अंदर वह आपकी अच्छाई से, आपकी तरक्की से जलता है। मुझे यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आती है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देगी। एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन था जो समंदर के रास्ते बिजनेस करने जाता था। उसके साथ उसका एक पुराना साथी भी था जिसे वह अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता था। बिजनेसमैन जब भी कोई मुनाफा कमाता अपने उस साथी को आधा हिस्सा दे देता, पर उस साथी के मन में लालच आ गया। वो रात को जब बिजनेसमैन सो जाता तो चुपके से उसकी नाव की लकड़ी में छोटे छोटे छेद करने लगता ताकि नाव धीरे धीरे डूबे और सारा माल उसका हो जाए। एक शाम जब समुंदर में तूफान आया तो नाव में पानी भरने लगा। वो बिजनेसमैन घबरा गया, पर तभी एक तेज लहर आई और उस साथी की जेब से जो वो औजार गिर गया जिसने वह छेद कर रहा था। बिजनेसमैन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल टूट गया। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना वहीं उसकी नाव डुबो रहा था। बिजनेसमैन ने उसी वक्त उस साथी को अपनी नाव से नीचे उतार दिया। जानते हैं क्या हुआ? साथी के जाते ही बिजनेसमैन ने नाव के छेद बंद किए और तूफान के बावजूद सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। आपकी जिंदगी में भी माँ काली बिल्कुल यही करने वाली है। आने वाले कुछ ही वक्त में हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि उस नकली चेहरा ऐसा लेकर आएगा, घूम रहा है, जो वह आपके सामने आ जाएगा। वो मुखौटा गिरेगा। आपको बहुत तकलीफ होगी। आपका दिल टूटेगा। आपको लगेगा कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर मेरी बात सुनिए, इसे धोखा मत समझिए। यह तो माँ की वो कृपा है जो आपकी जिंदगी की नाव से उस छेद करने वाले को बाहर फेंक रही है। अगर वह इंसान आपकी जिंदगी में रहता तो आप कभी किनारे पहुँच ही नहीं पाते। जब वह सच सामने आए ना तो रो लेना, पर गुस्सा मत करना। उनसे बदला लेने की कोशिश मत करना। बस शांति से उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देना। उनका हिसाब माँ खुद करेगी। और अब तीसरा और सबसे बड़ा तूफान आपका बीता हुआ कल। यह वक्त आपके दिल और भावनाओं के लिए बहुत भारी है। मैं तुम्हारी माता, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे।
क्योंकि मेरे बच्चे परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे। लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेचोगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है। सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो, अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी हैं। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ।
मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरी माता देगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगूं वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करे कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के संगीत लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है? मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का काली माता का संदेश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे एक नई और आकर्षक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।